यस, वेलकम टू फोकस ट्यूटोरियल। और ये हमारा कौन सा पार्ट है? पार्ट 20, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी, राइट? अकाउंटिंग। तो सबसे पहली बात की जाए, आज का टॉपिक क्या है? वैसे तो देखो, आज का टॉपिक है इनकम के जो दो टाइप हैं, अक्रूवल और एडवांस इनकम, राइट? आज हमको उसको समझना है। बट इसी पार्ट में हम एक और कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, अक्रूवल बेसिस और केस बेसिस। हालांकि हम इसको अभी केवल इंट्रो बेसिस पर ही समझेंगे। मींस हम अक्रूवल बेसिस को तो एक्सप्लेन कर लेंगे, बट केस बेसिस का सिर्फ इंट्रो देखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमको इसको समझना होगा, तब जाके हम इसको अंडरस्टूड कर पाएंगे। ठीक है? तो चलिए, अक्रूवल बेसिस क्या होता है? अक्रूवल बेसिस और केस बेसिस। तो अक्रूवल बेसिस होता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपको कहता है कि आप जब भी इनकम को कमा लोगे, है ना, कमाना, इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? अर्न, है ना? अर्न कर लोगे, तब आप उसकी क्या कर लो? एंट्री कर लो। जैसे कि इसके पहले वाला 19 पार्ट है जो कि मैंने एक्सपेंस पे बनाया था। हमने वहां पर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड लिया था। तो हमने वहां क्या देखा था कि एक्सपेंसेस होना मतलब खर्च होना, इनकर्ड होना अलग चीज है, और उसका पेमेंट होना अलग है। मतलब दो बातें होती हैं। एक तो एक्सपेंस होगा, हम उसकी एंट्री करते हैं। दूसरा, हम उस एक्सपेंस की पेमेंट की एंट्री करते हैं। ठीक है? तो ये दो चीजें होती है। वैसे ही इनकम में क्या होता है, ये भी दो तरीके से होता है। मतलब इनकम का अर्न होना मतलब उसका कमा लेना, दूसरा उसका पेमेंट रिसीव होना। ये दो अलग चीजें हैं। जनरली हर स्टूडेंट या नॉर्मल पर्सन इनकम को तब मानता है जब उसने कैश में उसको रियलाइज कर लिया। जैसे मान लीजिए किसी, जैसे हम सबसे पहली बात तो एक एग्जांपल लेंगे अक्रूवल बेसिस का। हम लोग जब क्रेडिट पर सेल करते हैं, गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पर, तो क्या एंट्री करते हैं? हम डेटर के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, राइट? जैसे रोहित है तो रोहित के अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसको करते हैं? सेल्स को। हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका राज है अक्रूवल बेसिस। एक्चुअल में हम अक्रूवल बेसिस के कारण ही ये एंट्री करते हैं, और वो ये है कि हमने हमारी ड्यूटी फुलफिल कर दी। हमारी ड्यूटी क्या थी? उस रोहित को गुड्स देने की। हमने वो डिलीवर कर दिया और रोहित ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, राइट? अब हमारी इनकम हो गई। क्या? हमको अब उससे पैसे लेने का अधिकार आ गया, राइट्स जनरेट हो गया, इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। दूसरी चीज हमारी क्या हो गई? सेल्स। और सेल्स को मैं आप लोगों को क्या बोलता हूं? सेल्स क्या चीज है? रेवेन्यू। और रेवेन्यू क्या होता है? इनकम, राइट? तो हम सेल्स को क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमारी इनकम हो गई। क्या पैसे में रियलाइज हुई? क्या आपके पास में पैसा आया, मनी आई? नहीं। फिर भी आपने इसको इनकम मान लिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो अक्रूवल बेसिस यही बोलता है, आपको पैसों पर ध्यान नहीं देना है, पैसा कब आएगा या कब जाएगा। एक्चुअल में अक्रूवल बेसिस सिर्फ इनकम के बारे में नहीं है। अक्रूवल इनकम और एक्सपेंस दोनों से रिलेटेड है। जैसे कि हमने 19 इसके पहले वाले पार्ट में देखा था एक्सपेंसेस का। तो वो जो हमने देखा था कि एक्सपेंस होना अलग चीज है और उसका पेमेंट करना अलग है। एक्सपेंस हो गया, हमने रिकॉर्ड इसलिए करा क्योंकि हम कौन से कॉन्सेप्ट पर कर रहे हैं? अक्रूवल बेसिस पर हम काम कर रहे हैं। और अक्रूवल बेसिस बोलता है, एक्सपेंस के लिए बोलता है कि एक्सपेंस को तब बुक कर लो जब वो इनकर्ड हो जाए, मतलब खर्चा हो जाए। पेमेंट बाद में हो सकता है, राइट? उसी तरह से अक्रूवल बेसिस इनकम के बारे में बोलता है कि उसको तब रिकॉर्ड कर लो जब वो आपने कमा लिया। पैसा मिलना बाद में हो सकता है, जैसे डेटर बाद में पैसा आपको दे सकता है, पर इनकम तो आपकी हो गई, राइट? और केस बेसिस क्या बोलता है? केस बेसिस बोलता है भैया तब इनकम मानो जब पैसा मिल जाए।
तब खर्चा मानो जब आपने पेमेंट कर दिया, राइट। और इस बेस पर अकाउंटिंग नहीं होती, ठीक। पहले इस जमाने में जब अकाउंटिंग का सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब केस बेसिस पे करते थे। अब आप कहीं पर भी चले जाओ, पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, अक्रूवल बेसिस पर ही अकाउंटिंग होती है। ये बेस केवल अब किताब में पढ़ने के लिए है, बाकी रियल लाइफ में ये नहीं चलता, ठीक है। बहुत कम जगह चलता है, जैसे कि डॉक्टर या एडवोकेट। क्यों? क्योंकि यहां पर कभी उधारी नहीं होती, ध्यान दीजिए, है ना। डॉक्टर के पास आप क्रेडिट करके आते हैं क्या, उधार करके आते हैं क्या? नहीं ना। इसलिए यहां पर ऐसी जगह जहां पर उधारी नहीं होती, वो लोग क्या पर रख सकते हैं, केस बेसिस रख सकते हैं। बट किसी बिजनेस के लिए या कंपनी के लिए, राइट, ये बेसिस अलाउड नहीं है इंडिया में। और पूरे तो वैसे तो वर्ल्ड वाइड सिर्फ क्या चलती है, अप्रूवल बेसिस। तो अप्रूवल बेसिस क्या बोलता है बेटा? एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोलता है कि खर्चे को पहले, खर्चा हो गया है ना इनकर्ड, उसकी एंट्री कर लो, पेमेंट से मतलब मत रखो, पेमेंट बाद में हो सकता है, ठीक। और इनकम के बारे में क्या बोलता है कि यदि आपने अर्न कर लिया है, आपने कमा लिया है, तो उसकी एंट्री कर लो, पैसा बाद में आ सकता है, ठीक। तो इसी के आधार पर इनकम के दो टाइप हम कह सकते हैं। एक कौन सा? अक्रूड इनकम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपार्जित या अर्जित, ठीक है ना। और अक्रूवल बेसिस को हिंदी में उपार्जन आधार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपार्जन, हिंदी में क्या बोलेंगे, उपार्जन, है ना। नगद आधार, उपार्जन आधार, ठीक। हिंदी भी बच्चे, हिंदी मीडियम वाले भी देखते हैं, इसलिए मैं हिंदी में भी चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो इनकम का एक तरीका क्या हो गया, उपार्जित। तो उपार्जित का यहां पर मतलब क्या लिखा हुआ है, इनकम अर्न, मतलब हमने कमा लिया है, बट नॉट रिसीव, मतलब उसका पैसा अभी नहीं मिला। बिल्कुल ये एंट्री वही है जब हम डेटर की एंट्री करते हैं ना, सेल करने की, हम उसी बेसिस पे करते हैं, ठीक है। अब यहां पर समझना, एक एग्जांपल लेता हूं, ये तो आप बहुत कर चुके हैं, हम कुछ नया देखते हैं, ठीक है। इसको हटा लेता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। मान लीजिए हमारे पास में एक गोडाउन है, ठीक है, हमारा खुद का है, पर हमको यूज नहीं है, इसलिए हमने किसी को इसको रेंट पर दे दिया, राइट। अब वो पर्सन हमें यदि रेंट देंगे तो हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगी, राइट, सिंपल है। रेंट को पे किया जाता है तब वो एक्सपेंस होती है, और जब रेंट मिलता है तो वो क्या होती है, इनकम होती है, क्लियर। तो हमने किसी पर्सन को मान लो 1 अप्रैल को क्या करा, उसको रेंट पर वो गोडाउन दिया, और रेंट हमने कितना फिक्स करा, 10,000, ठीक है। आप मुझे बताइए, इस तारीख को हमने गोडाउन दिया, ठीक है। आप मुझे बताइए, हम इस तारीख को उनसे किराया लेने का अधिकार रखते हैं क्या, रेंट लेने का अधिकार रखते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं रखते? क्योंकि अभी हमने हमारा काम नहीं करा, या उसने हमारी चीज को यूज नहीं करा, अभी तो शुरुआत हुई है ना, समझ में आ रही बात। तो हमने अभी उसको केवल किराए से अभी दिया है, वो व्यक्ति पूरा महीना उस गोडाउन को यूज करेगा, तब जाके हमारा अधिकार होगा उससे रेंट नाम की इनकम लेने का, है ना। मतलब मेरे को बताओ, गुड्स सेल करोगे तभी तो आप अपनी इनकम मानोगे ना। तो ये क्या है, जब आप उसको रेंट पे से दे दिया तब थोड़ी ना हो गया, वो रहेगा, उसको यूज करेगा, तब जाके आप क्या करोगे, उससे पैसा लेने का अधिकार रखते हो, राइट। यदि जिस बच्चे ने इसके पहले का 19 पार्ट देख रखा है, उसको समझ में आना इजी है, क्योंकि उसको एक्सपेंस की व्यू से समझाया था, अब ये इनकम के व्यू से, ठीक है। चलो इसको और एक तरीके से लेते हैं। मान लो आप किसी के लिए कमीशन पर काम करते हैं, कमीशन का काम का मतलब क्या हुआ,
आप उसके बदले उसको कुछ काम करके देते हो, फिर उसके बदले वो आपको कुछ पैसा देता है, जिसका नाम क्या है? कमीशन। तो कमीशन हमारे लिए क्या हो गई? इनकम। मान लो हमारा काम यह है कि हम प्लॉट दिखाते हैं, अपन जनरली रियल एस्टेट, मतलब जहां पर मकान खरीदे जाते हैं वहां पर बीच में एक ब्रोकर होता है, राइट, है ना। मान लो हमारा काम क्या है कि हम प्लॉट लोगों को बताते हैं। हमारा प्लॉट नहीं होता है, ये किसी और का प्लॉट होता है। खरीदने और बेचने वाले को आपस में मिलाते हैं, और जब ये डील हो जाती है तो हमको क्या मिल जाता है? कुछ कमीशन, कुछ परसेंट, राइट। तो क्या सिर्फ प्लॉट दिखा के ही हम कमीशन ले लेंगे? नहीं, डील होगी तब हम उन दोनों पार्टीज को मिला लेंगे, उसके बाद ही क्या होगा? ठीक है। तो हम अर्न करेंगे पहले, राइट, और साथों साथ हमको उसके साथ में पेमेंट मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले तो हम क्या बोलेंगे? अक्रूड इनकम। ठीक है। तो वैसे ही हमने यदि किसी को रेंट दिया, कब? रेंट पर 1 तारीख को दिया, तो हम 30 तारीख पर हमारी इनकम क्या होगी? जनरेट होगी, अर्न होगी। ठीक। तो इस दिन हम एंट्री क्या करें? और यदि हमको पेमेंट नहीं मिला, जैसे हम 30 तारीख को गए और हमने बोला लाओ भैया किराया दे दो हमको 10,000 रुपए, उन्होंने बोला भैया 2 या 3 दिन बाद देता हूं। क्योंकि आप पैसा कमा चुके हो, बात को समझो, आप इनकम कर चुके हो, क्योंकि सामने वाले ने आपके गोडाउन को पूरे महीने यूज कर लिया है, इसलिए आपकी इनकम हो गई है। तो इनकम हो गई है, इसलिए आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? तो एंट्री क्या करें? सबसे पहले तो रेंट क्या है? आपके लिए इनकम है, इसलिए हम रेंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। इनकम को क्रेडिट करते हैं, क्लियर। तो रेंट अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। डेबिट क्या करते हैं? यदि कैश मिलता तो हम क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट कर देते हैं, बैंक डेबिट कर देते हैं। चेक होता तो बैंक डेबिट कर देते, पर कैश तो दिया नहीं, राइट। पर एक चीज हो गई, क्या? हमको उस व्यक्ति से पैसे लेने का अधिकार हो गया। ये हमने क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि हमारी इनकम हो गई, ठीक। और दूसरा क्या हो गया? अब हमारा उस पर अधिकार हो गया पैसे लेने का, मनी रिसीव करने का, इसलिए हम उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। कर सकते हैं बोल रहा हूं, करना जरूरी नहीं है ना। ऑप्शन है, यहाँ पर 2 ऑप्शन है। या तो मैं, जैसे मान लो रोहित को दिया, तो मैं क्या करूंगा? रोहित रेंट करके ऐसा लिख दूंगा, ताकि मुझे याद रहे कि रोहित से मैंने क्यों डेबिट करा उसको। समझ में आ रही बात है ना? और मैं डेबिट कर सकता हूं रोहित को। इसको थोड़ा इधर से ले लेते हैं, है ना। ठीक है, मैं रोहित को डेबिट कर सकता हूं, पर मैं रोहित को डेबिट करने की बजाय मैं एक और नाम लिख सकता हूं। क्या? अक्रूड रेंट। क्या लिख सकता हूं? अक्रूड रेंट। और अक्रूड रेंट का मतलब क्या हुआ? कि मैंने रेंट, ये मेरा रेंट असेट है, मैंने ये कमा लिया है। बहुत सिंपल है, हमने रेंट अर्न कर लिया है, इसलिए इनकम को हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट, ठीक। और डेबिट हम क्या कर रहे हैं? अक्रूड रेंट, जो कि हमारे लिए क्या है? असेट है। जब भी हमको पैसा मिलेगा हम एंट्री क्या करेंगे? कैश या बैंक डेबिट, क्योंकि पैसा रिसीव्ड हो गया है। और क्रेडिट किसको कर देंगे? अक्रूड रेंट। असेट है, लेना है, इसलिए डेबिट करा, मिल गया, क्रेडिट। क्लियर? बहुत सिंपल है। आप उस पर्सन का नाम भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि अक्रूड रेंट ही लिखो, बट 11 की बुक में आप लोगों को इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। तो आपको बस इतना समझना है कि भैया ये असेट है, अक्रूड क्या है? असेट है ना। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अक्रूवल बेसिस बोलता है। अक्रूवल बेसिस बोलता है कि आपने जब इनकम को अर्न कर लिया तभी उसको क्या कर लो? नोट कर लो। तो हमने इनकम को क्रेडिट तो कर लेंगे, पर डेबिट किसको करेंगे साहब? पैसा तो मिला नहीं है, पर पैसा लेने का अधिकार है, इसलिए हम उस रेंट का नाम क्या लिख देंगे आगे? अक्रूड। ऐसे ही क्या हो सका? हो जाएगा कमीशन। कमीशन मान लो हमारी इनकम है, हमने अर्न कर लिए पर हमको मिला नहीं, तो हम क्या करेंगे?
कमीशन को क्रेडिट कर देंगे और कमीशन के आगे क्या लिख देंगे, अक्रूड कमीशन। तो अक्रूड कमीशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट। जब भी हमको वो आप पैसा देगा हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, अक्रूड कमीशन को क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है, अक्रूवल बेसिस। ठीक, इसमें जब भी हम इनकम को अर्न करेंगे बोलेंगे अक्रूड हो गया। बिल्कुल बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर क्या हम यहां पर उस पर्सन का नाम लिख सकते हैं जिससे लेना है? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये किताब में नहीं मिलेगा आपको। बट हाँ, रियल लाइफ में बेटा ऐसा किया जाता है। अक्रूड रेंट वगैरह नहीं लिखते, वहां तो उस पर्सन का नाम लिख देंगे रोहित, और उसके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, रेंट, भैया इससे लेना है। ठीक, हम जब आगे पढ़ेंगे हमारे 12th की बुक में जो लास्ट चैप्टर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब हमको वहां पर ये अक्रूड वर्ड हेल्प करेगा उस चीज को समझने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं अक्रूड। वहां पर हम बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि असेट साइड में अक्रूड दिखेगा और लायबिलिटी साइड में क्या दिखेगा, एडवांस। तो हमको वहां समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। समझ में आ रही बात? इसलिए केवल इन वर्ड का यूज करा है, अदरवाइज आप यहाँ पर उस पर्सन का नाम लिख सकते हो जिससे आपको पैसे चाहिए। पर ज्यादा सही क्या है, अक्रूड रेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, इनकम का एक पार्ट जो कि अर्न कर लिया है बट रिसीव्ड कैश में नहीं हुआ है। इसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट, इसका उल्टा कॉन्सेप्ट क्या, कि कोई आपको पैसा एडवांस में दे गया पर आपने अभी काम नहीं करा, मतलब आपने अभी उसको अर्न नहीं करा। किसी ने आपको पेमेंट एडवांस में दे दिया और बोल दिया कि भैया मेरा ये काम कर देना, तो आपके लिए वो क्या हो गया, पैसा। पैसा आया वो तो क्या हो गया, इनकम। सॉरी, पैसा जो आया वो तो आपके लिए असेट हो गया, कैश। बट एक लायबिलिटी भी आ गई, क्या, कि भैया अब उसके बदले काम करके देना है, नहीं तो ये पैसा रिटर्न करना है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एडवांस इनकम को लायबिलिटी बोलेंगे। या तो उसके बदले काम कर दो या पैसा रिटर्न कर दो। मान लो एक सिंपल सा, आप एक किराना दुकान वाले, राइट। अक्सर किराना दुकान पे क्या होता है, व्यक्ति आता है अपना पूरा लिस्ट दे जाता है और उसके साथ में कुछ एडवांस भी दे जाता है कि भैया घर पे डिलीवर कर देना। अब हमको पैसा मिल गया, अब हमारी लायबिलिटी आ गई है कि भैया या तो इसको पूरा जो इसने लिस्ट बना के दी है वो सामान इसके घर तक डिलीवर करो या फिर इसको इसके पैसे वापस कर दो। सही है, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, बहुत सिंपल एंट्री है, हम कैश को क्या कर लेते हैं, डेबिट। ठीक है ना, क्योंकि पैसा तो आ रहा है। ठीक, और क्रेडिट उसको करेंगे, देखते हैं जरा यहाँ पर क्रेडिट को एक और तरीका समझते हैं। मान लो कि 1 तारीख को ही सामने वाले ने हमको रेंट दे दिया, आज हमने किराए से दिया गोडाउन और उससे हमने क्या ले लिया, 10,000 रुपए ले लिए। तो आप क्या बोलोगे, क्या आपने 10,000 रुपए कमा लिए? नहीं, आपने एडवांस रेंट लिया। ध्यान दो, इसको क्या बोला जाता है, एडवांस। कभी आप किराए का मकान लेके देखो बच्चों, है ना, अभी तो आप 11वीं में हो, बट आप जब किसी बड़े शहर में बड़ी पढ़ाई के लिए जाओगे ना, तो आपसे वहां पर मकान मालिक बोलेगा 1 महीने का एडवांस लगेगा। मतलब कि आपको किराया 30 तारीख को नहीं देना है, कब देना है, 1 तारीख। समझ में आ रही बात? और एडवांस जब आप किराया दोगे तो आपको मालिक की तरफ से देखना है, राइट। तो ओनर के लिए वो क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया कि भैया अब इस बच्चे को 1 महीने रहने देना पड़ेगा या फिर पैसा वापस करना पड़ेगा। समझ में ही बात? 1 तारीख को आपने रेंट नाम की इनकम अर्न नहीं करी है, तो आप 1 तारीख को क्या एंट्री करोगे, 1 तारीख को आप एंट्री करोगे कैश आया, तो कैश या बैंक का डेबिट कर दोगे बेटा, क्लियर है। और क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट करोगे एक लायबिलिटी को, और उस लायबिलिटी का नाम लिखोगे एडवांस रेंट। सिंपल है ना, क्लियर हो जाएगा शब्द पढ़ते से कि भैया रेंट एडवांस में मिला, पर क्या कमाया नहीं, वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्या लायबिलिटी बेटा, एडवांस रेंट। क्लियर?
कोई भी इनकम यदि बिना उसके काम करे हमको मिल जाता है, एडवांस में उसका पैसा मिल जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, एडवांस इनकम हो जाएगी वो। तो एडवांस रेंट, कमीशन पे काम करते हैं तो एडवांस कमीशन, इंटरेस्ट एडवांस में मिल गया, एडवांस इंटरेस्ट। नाम लिख सकते हैं किसका, जिससे एडवांस लिया, जिससे लिया एडवांस, उसका नाम लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। बट अभी वो थोड़ा सा अलग मैटर होता है, हालांकि तो फिलहाल आप इसको क्या चलाओगे, एडवांस। इनकम के बारे में उसके आगे, उस इनकम के आगे क्या लिख दोगे, एडवांस, तो वो कौन सा हो जाएगा, लायबिलिटी अकाउंट हो जाएगा। तो एडवांस इनकम आपके लिए लायबिलिटी है और अक्रूड इनकम आपके लिए असेट है, ठीक है। जब, अब देखो, क्या 30 तारीख को मेरे को कोई एंट्री करने की जरूरत है, है, क्यों है, इस केस में मेरे को 30 तारीख को एंट्री करने की जरूरत है, बिल्कुल है, लायबिलिटी खत्म हो गई, वेरी गुड, हमारी ये लायबिलिटी खत्म हो गई और हमने इनकम अर्न कर ली। पूरे 1 महीने रह लिया ना बेटा, वो पूरे 1 महीने रह लिया, अगला व्यक्ति हमने जो कमिटमेंट करा था कि भैया तुझे हम इस 10,000 के बदले 1 महीना यहाँ रहने देंगे, अब हमने रहने दिया, अब हमारी इनकम हो गई, अब हमने पैसा कमाया, बात समझ में आ रही। तो हम, क्योंकि हमने इनकम अर्न कर ली है, इसलिए हम रेंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्यों कर रहे हैं, इनकम अर्न। और दूसरा, ये लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई, इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, डेबिट। क्लियर बच्चे, ये डेबिट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल चीज, ठीक है। तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट, 2 मिनट में फिर से रिवाइज कर देता हूं इसको। अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है बेटा, जब पैसा कमाया तब लिख लो, है ना, इनकम जब भी अर्न हो जाए तब उसको नोट कर लो, पैसा मिलना बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। यहां अक्रूड इनकम में हम क्या कर रहे हैं, पैसा बाद में मिल रहा है, कैश बाद में मिल रहा है, इनकम पहले कमा रहे, इसलिए वो अक्रूड इनकम कहलाएगी। और यहां पर क्या हो रहा है, हम पैसा पहले ले लेते हैं, मनी हमारे पास पहले आ जाती है और हमने उसको कमाया नहीं, ठीक। दोनों ही टाइप के मैंने एंट्री आपके सामने रख दी है, दोनों ही एग्जांपल सेम टाइप के हैं, रेंट को लेकर, है ना, कि 1 तारीख को हम यदि, सॉरी यहाँ पर 1 तारीख की एंट्री नहीं आएगी, है ना, यहाँ पर एंट्री आएगी ये तारीख की, कि हमने पैसा कब कमाया, 30 अप्रैल को कमाया, ठीक। और ये एंट्री कब होगी, 30 अप्रैल के बाद, जब भी हमको पैसा रिसीव्ड हुआ। मान लो उन्होंने 5 मई को ये पैसा दिया, तो हम ये एंट्री 5 मई, यहां पर क्या करेंगे, पैसा हमें काम करने के पहले ही मिल गया, तो कैश तो मिल गया इसलिए डेबिट, और अभी हमने अर्न नहीं करा इसलिए एडवांस रेंट, मतलब कि लायबिलिटी को क्रेडिट कर लिया। और फिर जब जिस दिन हम इसको अर्न कर लेंगे, मतलब हम हमारा काम कर लेंगे, उस दिन हम एक एंट्री करेंगे, इस लायबिलिटी को खत्म करने के लिए इसको डेबिट करेंगे और इनकम को क्रेडिट करेंगे, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा इस कॉन्सेप्ट में नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अक्रूवल बेसिस का 70% समझ लिया है, ठीक है, और केस बेसिस का एक छोटा सा इंट्रो, इसका हम एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें हम अक्रूवल बेसिस को थोड़ा और डिफाइन करेंगे और केस बेसिस को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये केस बेसिस वाला एक्सप्लेनेशन केवल और केवल 11th के स्टूडेंट के लिए ही मायने रखता है, क्योंकि ये सिर्फ बुक्स में है ना, रियल लाइफ में नहीं है, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 21 में।